बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का नया स्पेल शुरू होने की पेशगोई की गई है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 86% रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल शामिल हवा का मौसम इसी तरह से है कि मौसम जो है वो अपर आलूद रिकॉर्ड किया गया है। बादलों और सूरज की आंख मचल का सिलसिला जो है वो आज भी जारी रहने की पेशगोई की गई है। बताया गया है कि दिन भर में वक्तन फक्तन बेशतर औकात पर शहर के बेशतर इलाकों में जो है हल्की बारिश जो है वो भी देखने में आ सकती है। इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है कि तेज और तूफानी बारिशें भी आइंदा हफ्ते जो है वो शहर लाहौर में देखने में आ सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत में बताया गया है कि कम से कम दर्जा हरारत आज की तारीख में जो है वो 28 डिग्री, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो दोपहर के औकात में 33 डिग्री तक रहने के इम्कान तय किया गया है। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात की तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासुब, नमी का तनासुब जो 86% की हवा में जो हवा की रफ्तार है वो जो है 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई है। और आइंदा भी आने वाले दिनों में जो है क्योंकि बारिशों की पेशगोई है, साथ अलर्ट जारी किया गया, साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स पर अमल पैरा होने की हिदायत जारी की है। कोशिश करेंगे बारिश के मौसम में प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजिम होने खातिर किसी भी किस्म के नुकसान से खुद को मुक्त रख सकें। जी मुबीन, बहुत शुक्रिया। बादल बरसाने वाला नया निज़ाम लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में एंट्री के लिए तैयार है। आज से 20 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में भी बारिशें मतवक्के हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल कैसर। रवा मानसून के दौरान अब तक बारिश बरसाने वाले 7 सिस्टम्स अपने रंग ढंग दिखा चुके हैं, तो 8वीं स्पेल की तैयारी भी अपने आखिरी मरहले में है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिशों का नया निज़ाम हफ्ते से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर जिला में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर सकता है। इस दौरान दरियाओं के कैचमेंट एरियाज समेत पंजाब के बेशतर जिला में अच्छी बारिशों की पेशगोई है। मतवक्को नए निज़ाम के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया गया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक इस वक्त दरियाए सिंध में कालाबाग, बेला और तौंसा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि चश्मा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में खानकी और मराला, जबकि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाओं की सूरत हाल के पेश नज़र इनके इर्द गिर्द रहने वालों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। पीडीएम में पंजाब की मानसून फ्लड फैक्ट शीट जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में 11 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। और आपको बताएं कि डीजीपीडीएम में का कहना है कि मानसून बारिशों के बायस 17 अगस्त तक पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा है। दरिया रावी और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में खानकी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। तरबेला डैम 96%, जबकि मंगला डैम 67% तक भर चुका है। रोकुहू और बड़े दरियाओं से मुलिका नदी नालों में भी पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़या पर अफसोस और मुतासिरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के हादसे में शहादतों पर ताज़ियत भी की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आवाम के डिस्पोजल पर है। अहले पंजाब अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से भी शहादतों पर तासीद की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब का फ़ोन करने और ताज़ियत पर शुक्रिया अदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता।
जमात इस्लामी ने सूबे में हंगामी सूरत हाल पर मुकम्मल ताउन का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि केपी आवाम को दरपेश हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन केपी हुकूमत की भरपूर मदद करेगी। हुकूमत सूबे में सैलाब से दो चार आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम इकदाम करे। आजमाइश के वक्त सियासी इख्तलाफात से बाला होकर पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुश्किल वक्त का मुकाबला करना होगा। बोनिस समेत सूबे में सैलाबी रैलियों से हालात मखदूश हैं। जमात इस्लामी के तमाम कारकुन रजाकार बनकर मुतासरीन की मदद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जमात इस्लामी के किरदार को सराहते हुए हाफिज नईम उर रहमान का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का PDM में हेड ऑफिस का दौरा। सिंध, झेलम और सतलुज में पानी के बहाव का ताज़ा सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। DGPDM में इरफान अली काठिया ने ख्वाजा सलमान रफ़ी को ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि PDM में 24 घंटे दरियाओं की सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहा है। मुतासरा इलाकों में आवाम की सहूलत की खातिर रेस्क्यू एहलकार और दीगर महकमा जात फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। PDM में रियल टाइम गेज का भी मुआयना किया गया है और हिदायत जारी की गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया समेत दीगर तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे सस्ता, नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 162 रुपये 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी और कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे सस्ता, नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 162 रुपये 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी और कीमतों का इतलाक हो गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं ब्रॉयलर गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासिर है। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 191 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 8610 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको बता रहे हैं ब्रॉयलर गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार हो गए हैं और मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासिर हो गई है। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 291 रुपये हो गई है। और आपको बताएं स्टेट बैंक की जानिब से जश्न मारिका हक के मौका पर 75 रुपये के यादगारी सिक्के का इजरा। 75 रुपये का यादगारी सिक्का खसूसी धाती साख्त का हामिल है। धाती साख्त में पीतल, तांबा 89%, जिंक 20% और नकल 1% है। यादगारी सिक्के पर सितारा और हिलाल के ऊपर सिक्के के किनारे के साथ साथ उर्दू में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अल्फाज कुनंदा है। सितारे और हलाल की दाएं और बाएं जानिब बालातीब सिक्के की मालियत जली अदाद में 75 और उर्दू इस्मिल ख़त में रुपया तहरीर है। पिछले रुख पर वस में उर्दू में मारिका हक और हिंदसों में 2025 के अल्फाज दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एक और एजाज़। जापान गवर्नमेंट की खसूसी दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान चली गई। वज़ीर आला का दौरा जापान पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया जा रहा है।
जापानी हुकूमत की खुसूसी दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान चली गयी। लाहौर एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने वज़ीर आला और वफ्द को रुखसत किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी, सूबाई वज़रा मलिक सुहेब बर्थ, ज़ीशान रफीक, मुआविन खुसूसी सानिया आशिक और आला सरकारी अफसरान भी वफ्द में शामिल हैं। मरियम नवाज जापान का सरकारी दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज टोक्यो, ओसाका और याकोहामा जाएंगी। जापान के आला काम से मुलाकातें, मुख्तलिफ इदारों के विजिट और ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का दोहरा जापान पंजाब में सरमायाकारी के फरोग और इक्तिसादी ताल्लुकात की मजबूती के लिए अहम करार दिया जा रहा है। सब्जी और फलों के मुंह मांगे दाम। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 3 फल मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। अदरक 620, लहसुन 380, लीमू 400, टमाटर 120, प्याज 100 रुपये किलो फ़रोख्त, टिंडे 300, शिमला मिर्च 260, भिंडी 200, फूल गोभी 150, आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे। सेब 420, आम 400 और आड़ू 400, खुबानी 380, नाशपाती 350, गरमा 220 रुपये किलो में दस्तयाब है। तो आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, महंगाई माफिया बेलगाम हो गया है। सब्जियां और फलों के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 3 फल मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। अदरक 620, लहसुन 380, लीमू 400, टमाटर 120, प्याज 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। टिंडे 300, शिमला मिर्च 260, भिंडी 200, फूल गोभी 150, आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे हैं। सेब 420, आम 400 और आड़ू 400, खुबानी 380, नाशपाती 350, गरमा 220 रुपये किलो में दस्तयाब है। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 3 फल मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहलम अकीदत व एहतराम से मनाया गया। हवेली अलिफ शाह दिल्ली गेट से निकलने वाला जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रात गए करबला गामे शाह पर एहतमाम पजीर हुआ। हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। लाहौर में चेहरम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मरकजी जुलूस हवेली आलिफ शाह दिल्ली गेट से बरामद हुआ। जुलूस मोची गेट, कश्मीरी बाजार और रंग महल से होता हुआ रात गए भाटी गेट, करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। शोहदा करबला की कुर्बानी को याद करके अपनी अकीदत का इजहार किया। चेहलम के मरकजी जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया गया। अज़ादार हब्स के मौसम में शरबत और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते रहे। जुलूस की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। अफसरान और एहलकार अपने फराइज सरअंजाम देते रहे। अज़ादारों को सख्त चेकिंग के बाद ही जुलूस में शामिल होने की इजाजत दी गई। वॉक थ्रू गेट लगाए गए, जबकि सीसीटीवी कैमरों से जुलूस की निगरानी होती रही। मुख्तलिफ रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद किया गया। लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहलम अकीदत व एहतराम से मनाया गया। चेहलम के मरकजी जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया गया। अज़ादार हब्स के मौसम में शरबत और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते रहे। शहर लाहौर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के चेहलम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी की सबीलों का एहतमाम किया गया। शहर में जगह जगह पानी और मशरूबात की सबीलों से अज़ादार फैज़याब होते दिखाई दिए। सबील लगाने वालों का कहना था कि शोहदा करबला की याद में और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए सबील का एहतमाम किया जाता है। हर साल ही अज़ादारों के लिए सबीलें लगाई जाती हैं। इस सबील लगाने का मकसद जो है वो जो करबला में तशना लब बच्चे प्यासे रह गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में और करबला की याद में बाहर से मुसाफिर आते हैं, उनके लिए एक सादा पानी मिल जाना ही बहुत ज़्यादा है। शोहदा करबला की याद में लगाई गई सबीलों से अज़ादारों की कसीर तादाद मुस्तफ़ीद हुई। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मारका हक में कामयाबी पर मिलने वाले एजाज़ात पर लेक सिटी लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इस तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि मुल्क में सियासी तब्दीलियों की वजह से मुआशी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम का हुआ। ये रिपोर्ट देखिए।
سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز کی جانب سے لیک سٹی لاہور میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ملنے والے اعزازات کے اعزاز میں تقریب سجی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز، پیٹرن ان چیف ایف پی سی سی آئی ایس ایم تنویر، صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام اور دیگر شخصیات بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔ مارکہ حق کی فتح پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میثاق معیشت ہو جائے۔ ہم دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بننے جا رہے تھے۔ 2017 میں ڈرامہ رچایا گیا اور معیشت کو نقصان پہنچایا گیا۔ غیر مناسب سیاست کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان قوم کا ہوا۔ پہلے کی طرح اب بھی دہشت گردی کا قلع کما کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں یہ بسٹ اور بوم کا جو سائیکل ہے اور جو کانسپریسیز اور ایک ان ریزنیبل ایک جو میں کہوں گا غیر مناسب سیاست کی نظر ہوتا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا نقصان پاکستان کی قوم کا ہوا ہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز کا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسحاق ڈار اور محسن نقوی کو ستارہ امتیاز ملنا بڑی خوشی کی بات ہے۔ چاہتا ہوں حکومت بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلے۔ بزنس کمیونٹی کی کوئی چیز ڈار صاحب کے پاس لے کے جاؤں تو ڈار صاحب جو ہے نے آج تک کبھی مجھے سوال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ڈار صاحب نے صرف یہ پوچھا ہے کہ گوہر اس ساری کی ساری سمری بھی بن کے آئی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، ہمارے ملک کی خدمت کے لیے ہمیں سالہ سال سے ہمارا یہی رشتہ ہے، اور جو ملک کی خدمت جس طریقے سے شاید آپ کو علم بھی نہیں کہ جو کچھ انہوں نے ملک کی فائنانس، ملک کی کامرس اور آج منسٹری آف فائنانس فارن افیئرز میں جس طرح کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ جو جنگ ہندوستان کے ساتھ ہوئی، جس کے اندر ہماری دفاعی افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں جس طرح ثابت کیا کہ پاکستان کی دفاع ناقابل تسخیر ہے، میری دعا ہے کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے اپنے طور پہ کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی محاذ پہ اس کا مقام دلوا سکیں جو اس کا حق بنتا ہے۔ ایس ایم تنویر اپنے خطاب میں بولے کہ اس سال جنگ جیتنے نے جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دیں۔ پوری قوم افواج پاکستان اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیلیبریٹ تو ہر سال کی ہم نے جشن آزادی، سچ بتاؤں تو یہ نارمل سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی، جس طرح سے پاک فوج لڑی، جس طرح سے دشمن کو زچ کیا گیا، اس میں ہمیں بھی قدر پڑی کہ آزادی کیا چیز ہے۔ پاکستان پوری قوم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، ڈار صاحب پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ سر صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے وزیر داخلہ محسن نقوی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملکی خدمات کو سراہا۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو شیلڈ سے نوازا